हेलो गाइस, मैं हूं सुमंत। आप सभी को साई श्रद्धा एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, गुप्ता बुक का ईच टॉपिक का ईच क्वेश्चन हम लोग को डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले ये 11 से लेकर 20 तक देखने से पहले आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक पहले देख लीजिए, ताकि आप लोग का जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे आपको जितना पहले जानना चाहिए, उसके बाद वो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन में है। फिर नेक्स्ट में जो 11 से 20 में आपको और कुछ नया सीखना पड़ेगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन में जो कंसेप्ट रहे क्या होगा, वो आपसे इधर आपका नया कंसेप्ट आ जाएगा, तो उसको पता चलेगा तो ये आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग जो परिवार में नया है, इसको पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितना भी आपका गुप्ता बुक का जितना भी एमसीक्यू जो हम लोग ईच क्वेश्चन का कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है गाइज। और अभी जो आपका जो टॉपिक चल रहा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, पहले की सर्वेइंग का भी चल रहा है, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर उसका भी चल रहा है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी चल रहा है, और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में टेक्निक भी चल रहा है। ठीक है ना। अच्छा ठीक है, बिना टाइम गवाए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपका ये देखिए, द डिवाइस which are installed for drawing water from the sources. The devices which are installed for drawing water from the sources. अच्छा, सोर्स क्या है ना, जो सोर्सेस है उसके निकालने के लिए क्या करेंगे ना हम लोग, इनटेक से हम लोग करेंगे। ठीक है ना। क्या है, इनटेक से करेंगे। जैसे कि intakes are used for collecting water from the surface sources such as river, lake, reservoir and conveying it to further to the water treatment plant. ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इंटेक से हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, वाटर ड्रॉ करेंगे ना डायरेक्टली। हम कहाँ से ये करें, सरफेस सोर्सेज से। सरफेस सोर्सेज क्या है ना, इसको इंटेक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 12। Select the correct relationship between porosity, specific yield and specific retention. ठीक है ना। आपको ये याद रख ले, जो पोरोसिटी है वो क्या है ना, समेशन ऑफ स्पेसिफिक यील्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन। ठीक है, ये जो है आपका जो पोरोसिटी क्या है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, और ये जो स्पेसिफिक यील्ड है ये क्या है ना, वॉल्यूम ऑफ ड्रेन वाटर बाय ग्रेविटी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और ये क्या हो जाएगा, ये स्पेसिफिक रिटेंशन क्या है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्ड अगेंस्ट ग्रेविटी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है ना। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि जो पोरोसिटी है वो आपका क्या है ना, समेशन ऑफ स्पेसिफिक यील्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन। देखिए ये रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। स्पेसिफिक यील्ड क्या है ना, VD divided by VT, volume of water that drains by gravity with respect to total volume. Specific retention क्या है ना, volume of water retained against gravity after drainage ceases with respect to total volume। और ये आपका आ जाएगा कि आपका पोरोसिटी इक्वल टू स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन। ऐसे भी पूछ लेगा कि आपका स्पेसिफिक यील्ड क्या है, क्या हो जाएगा आपका पोरोसिटी माइनस स्पेसिफिक रिटेंशन। ये इस बेसिस से आप लोग बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द टाइप ऑफ वाल्व व्हिच इज प्रोवाइडेड ऑन द सक्शन पाइप इन द ट्यूबवेल। अच्छा, अब जहां पे ट्यूबवेल है, अब ट्यूबवेल में जब आप लोग क्या करते हैं ना, ट्यूबवेल से जब पानी निकालते हैं, वो जो पानी पहले से आ गया है, ठीक है, जो पानी पहले से आ गया वो फिर रिटर्न जाता है क्या, नहीं जाता है ना। तो ये जो वाल्व है इसको क्या बोलते हैं ना, रिफ्लक्स वाल्व, रिफ्लक्स वाल्व। ठीक है, इसका काम क्या है कि जो भी वाटर है ना वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वन डायरेक्शन में जाएगा। जो भी वाटर बाहरेगा वो रिटर्न नहीं जाएगा, इसके लिए इसको नॉन रिटर्न वाल्व NRV बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, रिफ्लक्स वाल्व जो है वही नॉन रिटर्न वाल्व है। जो भी वाटर जाएगा एक ही डायरेक्शन में जाएगा,
यहाँ पे टाइप ऑफ वाल्व व्हिच इज प्रोवाइडेड ऑन द सक्शन पाइप इन ट्यूबवेल। अच्छा, ट्यूबवेल में हम लोग का जो वाटर हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको दोबारा एक ही डायरेक्शन में उसको ड्रॉ करेंगे, वो रिटर्न नहीं होगा, इसीलिए वहां पे नॉन रिटर्न वाल्व और रिफ्लेक्स वाल्व यूज करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। रिफ्लेक्स, इसको चेक वाल्व भी बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व बोलते हैं, रिटेंशन वाल्व बोलते हैं, वन वे वाल्व बोलते हैं, क्योंकि द नॉर्मली अलाउज फ्लूइड मतलब मींस वाटर टू फ्लो थ्रू इट इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में आपका पानी जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है, द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ ए ट्यूबवेल इज अबाउट, ये जो ट्यूबवेल है उसका जो डिस्चार्ज है वो क्या है, 50 लीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 50 लीटर पर सेकेंड। ये आप याद रख लीजिए, जो ट्यूबवेल का डिस्चार्ज है 50 लीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आज कंपेयर टू सोलो वेल डीप वेल से हाफ। अच्छा, ये सोलो वेल डीप वेल के बाद ये डिफरेंस देख लीजिए। देखिए, ये आपका सपोज सरफेस है, नेचुरल ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल से आप जो सोलो वेल करेंगे, देखिए ये यहां से कितना डिस्टेंस पर है, ठीक है, और आपका डीप वेल क्या है ना, पूरा जितना डेप्थ तक उसका ओपनिंग किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्या देखा, डीप वेल में आपका सपोज ये वाटर टेबल है, ये वाटर टेबल है, ये एरिया में आपका ये यहाँ से आपका नीचे से पानी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वाटर कहाँ तक लेगा, यहाँ पे वाटर जो डिस्चार्ज लेगा ना, ये कहाँ तक, यहाँ तक लगा, उसके बाद इम्परवियस लेयर आ गया, मतलब इसका नीचे जो पानी है ना वो सोलो वेल तो नहीं ले पाएगा। वो डीप वेल क्या है ना, हम लोग उसको जितना उसका इम्परवियस लेयर को स्कॉट करके वो पूरा बोरवेल कर देते हैं, ताकि ये जो एरिया का जो पानी है ना वो भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डीप वेल में जो डिस्चार्ज है, वो जो डिस्चार्ज है वो मोर है एज कंपेयर टू सोलो वेल। ठीक है, वो डिस्चार्ज मोर, डिस्चार्ज ज्यादा है। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या डेप्थ है, तो क्या है डीप वेल का डेप्थ तो मोर डेप्थ है ना, हाँ, एक आज कंपेयर टू सोलो वेल डीप वेल से हम क्या है, सुनिए डीप वेल हम लोग क्या करेंगे ना, मैकेनिज्म क्या है उसका कि डिस्चार्ज के हिसाब से हम लोग उसको कंपेयर करेंगे, नॉट एज कंपेयर टू द डेप्थ, क्योंकि ये डीप वेल्स मतलब क्या है, उसको डेप्थ ऑटोमेटिक उसका रहेगा। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो डिस्चार्ज को लेके पूछा गया है, ना कि आपका डेप्थ को लेके पूछा गया है। तो आपको डायरेक्टली डिस्चार्ज की कंसिडरेशन से आप लोग उसका आंसर देखें, तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर सी, मोर डिस्चार्ज। ठीक है, क्योंकि मोर क्यूबिक ऑफ वाटर इज अवेलेबल टू ड्रॉ फ्रॉम द डीप वेल। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, ग्राउंड वाटर इज यूजुअली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। हाँ सही है, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है, जो क्या है आपका, ये सॉल्युबल जो है वाटर के साथ जो सॉल्युबल है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज क्या है, दैट आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर केप्ट सस्पेंडेड इन वाटर। जैसे कि आपका क्या है ना, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, ठीक है ना, सिल्ट हो गया, सैंड हो गया, आपका कोई भी एनिमल बॉडी हो गया, ठीक है, एनिमल बॉडी हो गया, ठीक है ना, ये सारा क्या ना सॉल्युबल स्टेट में रहेंगे। तो ये जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट क्या करेगा, टर्बिडिटी के ऊपर डिपेंड अफेक्ट करेगा, कलर ओडर टू द वाटर। ये सारा जो इम्प्योरिटीज है डायरेक्टली अफेक्ट करेगा किसको, कि वाटर का टर्बिडिटी को, कलर को, ओडर को। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर हम लोग यूज करेंगे वो फ्री होना चाहिए किसमें से, कि एटलीस्ट सस्पेंडेड मटेरियल इम्प्योरिटी से वो फ्री फ्रॉम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द पॉल्यूटेड वाटर इज वन व्हिच, पॉल्यूटेड वाटर मींस हम लोग उसको ड्रिंकिंग नहीं करेंगे, इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। कहां पे लिखा है देखिए, contains pathogenic bacteria, contents of undesirable substances rendering it unfit for drinking and domestic use। ये सही है, unfit for drinking and domestic use, is safe and suitable for drinking and domestic। ये safe for drinking कैसे होगा, ये तो नहीं होगा। is contaminated, polluted water is one which is contaminated, हाँ ये भी सही हो सकता है। contains pathogenic bacteria ये भी हो सकता है, लेकिन polluted water is one which unfit for drinking and domestic, ये मोस्ट करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज, ये आपको तो सबको पता होगा। मलेरिया क्या है, मॉस्किटो से होता है, ठीक है। टाइफॉइड वाटर बॉर्न डिजीज है, कोलेरा वाटर बॉर्न डिजीज है, डिसेंट्री वाटर बॉर्न डिजीज है। ये सारा जो तीनों डिजीज है वो क्या है ना, वाटर की वजह से होता है, ठीक है ना। तो मलेरिया इज नॉट द वाटर बॉर्न डिजीज है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे भी नोट है, देख लीजिए। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर एसिडिटी इन वाटर मतलब क्या है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा इधर ना, H2CO3 बनाएगा, ये एसिड है, ठीक है ना। ये एसिड फॉर्मेशन करेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड बनाएगा। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिड वाटर क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ऑक्सीजन तो नहीं होगा, हाइड्रोजन तो नहीं होगा, नाइट्रोजन तो नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन, द फेनोलिक कंपाउंड्स, ये फेनोलिक कंपाउंड्स क्या है ना, जब कोई भी एक जो वाटर सोर्स है आपका, वहां पे इंडस्ट्री का वेस्टेज आके रहेगा, आपका एग्रीकल्चर का वेस्टेज आके रहेगा, ठीक है ना। जितना भी आपका वेस्टेज आके स्टोरेज रहेगा ये सोर्स में, वो क्या होगा ना, आपका कंटेमिनेटेड होगा, ठीक है ना। उसी की वजह से आपका फेनोलिक कंपाउंड बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वो कितना, उसका लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी पब्लिक वाटर सप्लाई, कोई भी एक पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए हम प्रोवाइड करेंगे उसके जो फेनोलिक कंपाउंड, क्योंकि ड्यू टू द एग्जिस्टिंग और जो सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज, जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है और वेस्टेज, जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज आके मिल रहा है वो पब्लिक वाटर में, और आपका जितना भी एग्रीकल्चरल वेस्टेज हो गया, ठीक है ना। तो इसके लिए जो वेस्टेज है आपका, उसी की वजह से आपका फेनोलिक कंपाउंड इंक्रीज होता है, ठीक है ना। जो इन पब्लिक वाटर सप्लाई में उसको शुड नॉट बी मोर देन, कितना होना चाहिए कि 0.001 ppm, ठीक है ना। इसका यूनिट लिख लीजिए। तो आपका क्या है कि फेनोलिक कंपाउंड्स क्या है, यहाँ पे देखिए, फेनोलिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन वाटर बॉडीज ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक एक्टिविटीज इनटू वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज के लिए आपका जो पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक आता है, उसके वजह से उसका जो फेनोलिक कंपाउंड वो एग्जिस्ट करता है, तो उसका जो वैल्यू है वो शुड नॉट बी मोर देन 0.001 ppm, ठीक है गाइज। आई होप आपको सारा कंसेप्ट में समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो फिर कमेंट बॉक्स में जाइए, उसी का क्वेश्चन को लिख दीजिए, ताकि आने वाला सेक्शन में उसको पहले मैं डिस्कशन कर लूंगा बेस्ट वे में, ठीक है। आप लोग परिवार में नहीं है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबके पास जो बेल आइकन उसको क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो आप लोग को पहले मिल जाएगा। थैंक यू गाइज।